आखिरकार कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल ही दिए, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने लगाया है मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी सानी। देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का दौर चल रहा है और इलेक्शंस का दौर कुछ इस तरह से चल रहा है कि जहां पर सारी पार्टीज लगातार अपने मैनिफेस्टोज निकालने के बाद कैंपेनिंग में जुटी हुई है, वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अब जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसका इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अपने पत्ते खोलते हुए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक ऐसा दवाई जो है वो लाई है, या फिर यूं कहूं कि ऐसी मेडिसिन लाई है कि जिसकी जरूरत कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर एक युवा को है। क्योंकि काफी समय से जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं और जम्मू कश्मीर के जो बेसिक लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनका कहना है कि यहाँ के युवाओं से उनकी नौकरियां छीन ली गई और उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। MBA करने वाले बच्चे, PhD करने वाले बच्चे आज आकर मोमोज बेचने पर लगे हुए हैं। ऐसे में उनके रोजगार का ध्यान कौन रखेगा? इतने साल तैयारी करने के बाद भी युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं मिलता। ऐसे में इस बात को मद्देनजर रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक लगाया गया और ये मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एम्प्लॉयमेंट्स में कई खास चेंजेस जो हैं वो लाए हैं। और चेंजेस की भी मैं क्या बात करूं, मैं आपको बता देती हूं कि क्या क्या उनकी तरफ से लाया गया है। सबसे पहले उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो जम्मू कश्मीर के युवा को दिया जाएगा और ऐसे वैसे नहीं, एक क्वालिफाइड युवा को दिया जाएगा, वो भी 1 साल तक, जिसमें उनसे 1 महीने का 3,500 रुपए जो है वो दिया जाएगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है, मैं एक बार फिर से बता दूं, क्वालिफाइड यूथ के लिए है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, क्वालिफाइड होते हुए भी उनको 1 साल के लिए हर महीने 3,500 रुपए जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा जब उनकी सरकार आएगी। उसके बाद उन्होंने अब बात की है गवर्नमेंट जॉब्स की। आपने पिछले कई सालों में देखा, लगातार धांधलियों पे धांधलियां हुई जा रही थी और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम 1 लाख वेकेंट गवर्नमेंट पोस्ट को फिल करेंगे और एक प्रॉपर जॉब कैलेंडर जो है वो पहले 30 दिन के अंदर अंदर फिल करेंगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ये मैसेज भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं में काफी सारे युवाओं की ये शिकायत रहती है कि उनकी तरफ से एग्जाम्स तो दिए जाते हैं पर उसमें धांधलियां निकल आती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए इस बात को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए भी 1 लाख वेकेंट गवर्नमेंट पोस्ट को फिल करने की बात जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा दी गई है। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जॉब एप्लीकेंट्स जो भी जितने भी हैं, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उनसे ये कहा गया है कि आपको भले ही मल्टीपल टाइम्स जो है वो फॉर्म फिल करने हो, पर आपको फीस जो है वो सिर्फ 1 बार देनी होगी। यानी आप अपनी तरफ से जितने मर्जी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाए, पर फीस जो है वो आपको 1 ही बार देनी होगी। उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कैडरे पोस्ट जो है उसको भी हमारी तरफ से फिल किया जाएगा थ्रू द डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स विद द प्रेफरेंस टू द लोकल यूथ। यानी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी लोकल यूथ हैं उनको डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के जरिए डिस्ट्रिक्ट कैडरेट पोस्ट जो है वो दी जाए और उन पोस्ट को फिल किया जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इन्होंने टीचर्स के बारे में जो है वो ध्यान दिया है, क्योंकि टीचर्स की जॉब्स को लेकर भी काफी तरह की शिकायतें आ रही थी, तो उस पर ध्यान देते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि टीचर्स की जो शॉर्टेज है उसको ठीक करने के लिए और उस इशू को एड्रेस करने के लिए हम लोग अलग अलग लेवल पर जो टीचर्स की वैकेंसीज होगी उसको हम फिल करेंगे। यानी ढेर सारे युवाओं को टीचर्स की जॉब्स की अप्लाई करने का जो मौका है वो मिलेगा और वो जॉब उनको मिलेगी भी। आगे चलेंगे। अब उन्होंने बात की है रहबरे तालीम अपॉइंटमेंट्स के बारे में। उन्होंने कहा है
कि जितनी भी रहबरे तालीम की अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसमें जितने भी विदहेल्ड और पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स रहती थी उन सबको हम अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट उसके आगे बात हो रही है एजुकेशन सेक्टर की ही, जिसमें वो कहते हैं कि हार्ड जोन में जितने भी स्कूल्स थे जो बंद थे उनको प्रोवाइड करेंगे हम ढेर सारे टीचर्स, वो भी एक HOC बेसिस पर इमीडिएटली उन्हें टीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको हम एक फ्रेश रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो है लेकर आएंगे। यानी कि कई सारे ऐसे आप भी जानते हैं, कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स तो खुले हुए हैं पर वहां पर टीचर्स नहीं है, तो ऐसे स्कूल्स में भी फ्रेश रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत हमारे द्वारा कई सारे टीचर्स को वहां पर रिक्रूट किया जाएगा। तो सोचिए कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट के मौके जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट का और इसी को सबसे ज्यादा एड्रेस किया गया है। मैं आगे बढ़ूंगी, आगे आपको बताऊंगी। इन्होंने कहा है कि हम लोग स्पेशल बॉर्डर रिक्रूटमेंट्स को एक बार फिर से चलाना शुरू करेंगे, यानी उसे हम रिवाइव करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बोला है कि J&K पुलिस, फायर ब्रिगेड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए हम लोग ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट्स को भी रिवाइव करेंगे। यानी आपको याद होगा कि पहले हुआ करता था, ये सिस्टम हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए इमीडिएटली ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट्स की जाती थी। बाद में एक टाइम आया कि वो ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट जो है वो किसी वजह से बंद हो गई, तो इन्होंने कहा है कि हम उस ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट को दोबारा से रिवाइव करेंगे ताकि बच्चे जो है वो स्पेशल बॉर्डर रिक्रूटमेंट में जॉब जो है वो पा सके। आगे चलेंगे, आगे उन्होंने यहाँ पर बात की है टूरिस्ट सेक्टर के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पेशल टूरिस्ट प्रोटेक्शन और वेलफेयर फोर्स को हम सेटअप करेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट के लिए कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स का जो ग्रुप है, मैं फिर से बताऊंगी, माफ कीजिएगा, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के जो ग्रुप्स हैं उनको हम जो पुरानी स्कीम हुआ करती थी जिसके तहत उनको 30% यानी 30% कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते थे अलॉटमेंट्स के, उस स्कीम को हम एक बार फिर से वापस लेकर आएंगे, यानी हम उस स्कीम को फिर से रिवाइव करेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ के इंजीनियर्स को अलॉटमेंट्स जो है वो मिलनी कम हो गई थी और लगभग बंद ही हो गई थी, तो उन्होंने इस बार कोशिश की है अपने मैनिफेस्टो में, ये कहा है उन्होंने कि बाद में इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि 30% कॉन्ट्रैक्ट्स का जो अलॉटमेंट है वो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के ग्रुप्स को दिया जाएगा। उसके बाद आगे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को हम सीधा जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स में कन्वर्ट कर देंगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सेंटर्स में भी उन्हें हम चेंज कर देंगे। यानी कि आप देखिए एक बार फिर से एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जॉब्स प्रोवाइड करने की बात हो रही है। आगे इनकी तरफ से 12वें नंबर पे ये कहा गया है कि हमारी तरफ से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें हम वेरिफिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं रहेगा, उसका प्रोसेस जो है जितना हो सके उतना ज्यादा सिंपल हम करने की कोशिश करेंगे। उस प्रोसेस को, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ब्रेक डाउन करके एज सिंपल एज इट कैन बी पॉसिबल बनाने की हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी सिंप्लीफाई किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा काफी लोग हैं जो ये पासपोर्ट बनाने के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, बट उस प्रोसेस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस वजह से काफी दिक्कतें आती है लोगों को। तो इन्होंने कहा है कि उसका प्रोसेस वेरिफिकेशन का जो है वो भी हम इजी बनाएंगे और बाकी के अदर पर्पजेस बाय मेकिंग देम टाइम बाउंड, यानी कि उसको एक टाइम बाउंड मैनर में हम रखेंगे, जिसकी वजह से बाकी की गवर्नमेंट जॉब्स की वेरिफिकेशन, पासपोर्ट बनाने की वेरिफिकेशन और बाकी सारे जो काम होंगे उसमें हम देखेंगे कि जल्दी से जल्द इनको टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जा सके। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो एड्रेस किए गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, यानी जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा जो एड्रेस्ड क्वेश्चन था, इशू था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बड़ा मस्ट स्ट्रोक जो है वो किया गया है किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बार यूथ को और यूथ के जो इतने भी इश्यूज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपने इस मैनिफेस्टो में सारे पत्ते जो हैं वो खोल डाले हैं
और उन्होंने ये बताया है कि हमें जम्मू कश्मीर के यूथ और जम्मू कश्मीर का जितना भी लोकल यूथ है उसकी जो जॉब्स हैं उसकी फिक्र है, उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर का युवा इस मैनिफेस्टो को देखते हुए उनको वोट करता भी है या नहीं करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना सपोर्ट देता भी है या नहीं देता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो फिलहाल के लिए अनएम्प्लॉयड हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें अपने अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में कहां से जाके मदद मांगनी चाहिए। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए अर्थ न्यूज, साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।